Hello students, welcome to Biozone classes and I am Dr. Deepa Dhake। फाइनली आज बताने जा रही हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग का आयुष के लिए शेड्यूल। जैसा कि आयुष मिनिस्ट्री ने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है और सभी स्टूडेंट्स जो बहुत एगरली वेट कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, बार बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैडम काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कि क्या शेड्यूल रहेगा कंप्लीट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लेके मॉप अप राउंड तक। तो लास्ट तक चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा बिकॉज आज का ये जो अपना सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अगर काउंसलिंग के समय आपने कहीं भी एक छोटी मिस्टेक की तो आपका जो मार्क्स अच्छे हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलना है, हो सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे मिल रहा हो, बट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल मिस्टेक आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से। एंड अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। एंड सेकेंडली आज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड जो काउंसलिंग शेड्यूल है, और फिर इसके बाद स्टेट वाइज काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो मैं 2233 स्टेट्स का शेड्यूल प्लस जो साइट है काउंसलिंग के लिए वो डिस्कस करना आपके साथ स्टार्ट करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी कम टुवर्ड्स द काउंसलिंग शेड्यूल। सेकेंडली देखिए जो शेड्यूल है इस बार ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि जो अभी तक हम कह रहे थे कि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी जानकारियां AACCC की साइट पे मिलेंगी, बट अब ऐसा नहीं है। ये जो साइट आपको इन्फॉर्मेशंस है ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप अगर डाउनलोड करना चाहे तो आप आयुष मंत्रालय के साइट से इन्फॉर्मेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी साइट मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी कि किस साइट पे जाके आप कंप्लीट शेड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल काउंसलिंग हम कह रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल, और सेंट्रल काउंसिल का मीनिंग है ऑल इंडिया 15% कोटा। इसमें आपके नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस आपके यहाँ पर याद रखिएगा पार्टिसिपेट करेंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप स्टेट कोटा में, तो स्टेट कोटा के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स ने सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी लिस्ट मुझसे डिमांड की है, तो आगे आने वाले सेशंस में ऑल इंडिया कोटा के पर्पज़ से BAMS एंड BAMHS के एडेड और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल के साथ अभी कुछ समय तक तो आप कांटेक्ट में रहिए, कनेक्ट रहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर कर लूँगी बिफोर द 26/11। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है बोर्ड पे एक एक चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन कर दी है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप स्टडी कर रहे हैं, सो फर्स्ट 4 आपके फेजेस हैं काउंसलिंग में। पहला फेज़ अपना होता है रजिस्ट्रेशन का, सेकेंड फेज़ काउंसलिंग में है चॉइस फिलिंग का और उसको लॉक करने का। थर्ड फेज़ आपका नहीं है, वो रिज़ल्ट है जो कि मंत्रालय का और बॉडी का, ऑथोराइज्ड बॉडी का काम है। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा उस कॉलेज पे रिपोर्ट करना। रिपोर्टिंग के लिए सफिशिएंट टाइम इस बार स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन देखिए ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 26 नवंबर से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा ये रजिस्ट्रेशन? सो 1 दिसंबर 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन अपना कंटिन्यू चलेगा। दैट मीन्स फॉर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए टोटल 6 डेज़ है, बट 6 डेज़ के बेसिस पे मत रहिए। जैसे ही 26/11 को या 26 नवंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करना कंप्लीट करिएगा। सेकेंडली जो पेमेंट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है आपको करने के लिए 2 दिसंबर 12
आफ्टरनून तक आप यहाँ पे पेमेंट को सबमिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का। तो चॉइस फिलिंग के लिए देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स के मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस स्टेट में कितने बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। चॉइस फिलिंग के लिए आपके मार्क्स आपको बता चुकी हूँ कि BHU है, NIA है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है। यहाँ पे कितना कट ऑफ अपना एक्सपेक्टेड जा सकता है, वैसे ज़्यादा ही जाएगा जितना भी शेयर किया है, क्योंकि जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ इज़ गोइंग वेरी हाई। तो आप अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो आपने उन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी अप्लाई करिए। तो चॉइस फिलिंग सेकेंडली देखिए, चॉइस फिलिंग के लिए ओनली 1 डे है, दैट इज़ द 2 दिसंबर आपके पास डेट है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि चॉइस फिलिंग के बाद आपको लॉकिंग भी करनी है, बट इन केस अगर आप चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करना भूल गए हैं तो उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप लॉकिंग करना स्किप भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो चॉइस आपने जो फिल किया था वो लॉक हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत उस कंडीशन में नहीं है। फिर थर्ड है आपका रिजल्ट। फर्स्ट काउंसलिंग का जो ऑल इंडिया कोटा का आयुष के लिए काउंसलिंग होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 दिसंबर को आने वाला है, जो शेड्यूल है। सो 4 दिसंबर को अपना रिजल्ट होगा। एंड देन आफ्टर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे उनको उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में या फिर जो आपको एक नोडल सेंटर हो सकता है इस साल बनाया जाए, तो अगर नोडल सेंटर बनाया जाएगा तो नोडल सेंटर में वहाँ पे रिस्पेक्टिव नोडल सेंटर में जाके आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी उसी समय होगा आपका। तो रिपोर्टिंग का टाइम देखिए, आपका जो डेट है वो 5 दिसंबर टू 12 दिसंबर है। दैट मीन्स सफिशिएंट डेज है। अभी तक ऐसे कभी कभी होता था कि नंबर ऑफ डेज रिपोर्टिंग के बहुत कम रहते थे, बट दिस टाइम सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज हैं आपके पास, दैट इज़ अ टोटल 8 डेज। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। अब इसके बाद देखिएगा जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी 12th तक जितने भी स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर देंगे, आफ्टर दैट जितने भी सीट्स अब वैकेंट रहेंगे उन सीट्स के लिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का शेड्यूल देखिए यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फर्स्ट अगेन रजिस्ट्रेशन होंगे ऑल इंडिया कोटा में। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने, अगर किसी बच्चे का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो वो स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे डेट आ गई है। रजिस्ट्रेशन जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए होगा वो 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 22 दिसंबर टू 26 दिसंबर। दैट मीन्स सेकेंड रजिस्ट्रेशन के लिए भी सफिशिएंट टाइम है, 5 डेज का टाइम आपको प्रोवाइड किया है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उनको सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपका है अगेन 27/12/2020 और 27 दिसंबर आपका डेट है सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग के लिए। टाइमिंग यहाँ पे 10 AM to 5 PM जो नॉर्मल सर्वर का एंड ऑफिशियल टाइम है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन आफ्टर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट की डेट यहाँ पे रिलीज कर दी है। जो डेट होगी वो है आपका 30 दिसंबर 2020। सेकेंडली डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे किस समय पे, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड लिस्ट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में वो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप उस लिंक के थ्रू जाके एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि ऑल डॉक्यूमेंट्स यू आर हैविंग विथ यू और नॉट। एंड देन आफ्टर देखिए रिपोर्टिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होंगे उन स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना है 31 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में। यहाँ फिर स्टूडेंट्स को पहले राउंड के कंपैरिजन में सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। यहाँ पे टोटल 10 डेज़ आपको प्रोवाइड है और इन 10 डेज़ में आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में जाके आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। एंड जो भी फर्दर फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन से रिलेटेड
वो फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करेंगे। यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं फर्स्ट 2 राउंड्स ऑफ आयुष काउंसलिंग। अब हम आते हैं मॉपअप राउंड की तरफ, जो थर्ड राउंड भी कहते हैं उसको, और मॉपअप राउंड कह रहे हैं हम जितनी भी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी उन सीट्स के ऊपर इंडिविजुअली मॉपअप राउंड किया जाएगा। मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है और उस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग में बहुत कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करिए और माइंड को कूल करके पार्टिसिपेट करिए। सेकेंडली, जब आप ये मॉपअप राउंड पर आएंगे तो थोड़ा सर्चिंग में वहाँ पे रिक्वायर्ड है कि किस किस इंस्टीट्यूट्स में कितने कितने सीट्स सब बचे हुए हैं। अब यहाँ पे जब आप मॉपअप राउंड में आएंगे तो मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में। यहाँ डेट टाइम थोड़ा कम हो जाता है, तो 13 जनवरी से 16 जनवरी आपका होगा 2021 रजिस्ट्रेशन है। चॉइस फिलिंग आपको करनी है। चॉइस फिलिंग यहाँ पे अब क्या होगा, मॉपअप राउंड में जिन कॉलेजेस में सीट्स बची है उन्हीं कॉलेजेस में से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के जैसे नहीं रहेगा कि हम व्हाटएवर कॉलेज रिक्वायर्ड है उसको कर रहे हैं। यहाँ जिन कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट है उन्हीं सीट्स पे मॉपअप राउंड होता है। तो चॉइस फिलिंग के समय आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे सीट्स वेकेंट है, और डेट उसके लिए 17 जनवरी। रिजल्ट का डेट आपका है 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा मॉपअप राउंड का, और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे वो स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड के बाद रिपोर्ट करेंगे रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में या फिर अगेन नोडल सेंटर्स में। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग का टाइम है दैट टाइम इज बिगिंस फ्रॉम 21 जनवरी टू 30 जनवरी। रिपोर्टिंग के लिए सफिशिएंट टाइम है इस बार, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 ही दिन में आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में जाके, तो हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर रखिए। जितनी भी रिक्वायरमेंट, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा उसमें वॉटेवर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे रहेगा। A to Z पूरा रिक्वायर्ड लेके, और एडिशनल जेरोक्स कॉपी, एडिशनल फोटोग्राफ्स, ये सब अपने पास रख के ही वहाँ जाइएगा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी भीड़ भी होती है जहाँ पे आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर चलता है। तो वहाँ पे उस समय अगर आप किसी अनदर जगह पे जा रहे हैं तो एज सच आपको हेल्प डॉक्यूमेंट वाइज कोई प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो स्ट्रेस से रिलीज़ होने के लिए, क्योंकि देखिए अभी आपके पास टाइम है 26 नवंबर से अपना प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। तो कूलली वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन को देख लीजिए, आप इंस्टीट्यूट्स को फिर से एक बार सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में स्टेट काउंसलिंग के साथ साथ मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, BAMS और BHMS के सेमी गवर्नमेंट और एडेड जो कॉलेज जिनको हम कह रहे हैं उनकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगी मैं कि काउंसलिंग में आपको पूरी हेल्प कर सकूँ। और इन एडिशन टू दैट आपको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट है, बट रिक्वायरमेंट इज डजेंट मीन्स कि आप मार्क्स मुझसे पूछें और मैं बता सकूं। कहीं कहीं पे मैं स्किप कर रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स के बेसिस पे। मार्क्स के बेसिस पे स्टेट का मैं बता सकती हूँ कि आपको अप्रॉक्सीमेटली नियर अराउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एक इंडिविजुअल कॉलेज का अगर आप पूछते हैं तो वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है और उसके आंसर्स में नहीं दे पा रही हूँ। तो अदर क्वेरीज अगर आपके पास हैं कुछ भी तो काइंडली आस्क दोज क्वेश्चंस। सो अगर मुझे पॉसिबल है आंसर देना तो मैं आंसर उसको प्रोवाइड करके आपकी पूरी हेल्प यहाँ पे काउंसलिंग में करूँगी। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड and stay connected with Biozone classes.